जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं अफेक्शन के बारे में। अफेक्शन, जिसको हम हिंदी में स्नेह के नाम जानते हैं, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, अफेक्शन क्या होता है, अफेक्शन क्या है, अगर आपको हम एक वर्ड में समझाने की कोशिश करें तो अफेक्शन का मतलब होता है फीलिंग। अफेक्शन क्या है कि स्पेशल टाइप की फीलिंग है जो हमको किसी भी चीज से हो सकती है, चाहे वो अपने पेरेंट्स हो, चाहे वो किसी ऑब्जेक्ट हो, कोई चीज हो, कोई वीडियो गेम हो, कोई क्रिकेट का गेम हो, कोई गेम हो, कुछ भी चीज हो, चाहे कोई गर्ल हो, कुछ बॉय हो, आप किसी भी चीज से हमारा अफेक्शन, ये फीलिंग हमारी क्या हो सकती है जिससे हमारी ये फीलिंग अटैच हो जाएगी, जिसके साथ वो फीलिंग ये हमारी आ जाएगी, जिसके साथ हमको अफेक्शन हो जाएगा, हम उसके बिना रह नहीं पाएंगे, उस चीज के बिना। ठीक है, हमको वो चीज क्या है, चाहिए। देखो, बहुत से लोग पूछते हैं कि व्हाट इज द रियल डिफरेंस बिटवीन अफेक्शन एंड लव। लव और अफेक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ये भी आप हमको समझा दीजिए, तो हमको समझाएगा अफेक्शन और रिलेशन लव में क्या डिफरेंस है। देखो, अफेक्शन और लव क्या होता है, दोनों को समझो, ध्यान से समझो। जो अफेक्शन है वो लव का बच्चा है। समझाया मतलब, नहीं समझाया? देखो, अफेक्शन का मतलब होता है थोड़ा बहुत प्यार, नॉर्मल टाइप का प्यार, ठीक है। और लव का मतलब स्ट्रॉन्गर प्यार, बहुत ज्यादा प्यार, ठीक है। तो समझाया आपको क्या होता है। अफेक्शन का मतलब कम प्यार और लव का मतलब ज्यादा प्यार। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन लव एंड अफेक्शन के बारे में, ठीक है। ये काफी सिंपल है ये। अब अफेक्शन के बारे में देखो, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आपके सामने पूछ दे एग्जाम में, कोई भी पूछे, बस उसमें अफेक्शन होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, अफेक्शन वर्ड लिखा होना चाहिए। कुछ भी हो, हेडिंग वही डालना जो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, उसके नीचे आप कुछ भी चीजें क्या हो सकते हो, आराम से भर सकते हो। जितना मैं आपको बताऊंगा आप उतना लिख के चले आना, आपको बहुत आसानी से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब जो एक समझदार बच्चा होगा वो यहाँ पे एक चीज से दो निशाना मार देगा। कैसे? आपके सामने अगर क्वेश्चन कहीं भी अफेक्शन लिखा है तो भी आपका आंसर वही लिखेगा, और जो लव और कहीं लिखा हुआ है तो लव भी कहीं पे अगर वर्ड आपके सामने उस क्वेश्चन में लिखा हो तो आपको क्या करते हैं, जो मैं बताऊंगा उस पूरे नोट्स में जहां जहां फ्रिक्शन हो उसको डिलीट करो, वहां पे क्या लिख देना, लव लिख देना। आपका वो पूरा डिफिनेशन, पूरा जो नोट्स हो किसका बन जाएगा, लव का बन जाएगा, ठीक है। बस बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है एक दूसरे में, तो आप समझ पा रहे हो। एक छोटे लेवल का प्यार है और एक हाई लेवल का प्यार है, ये चीज है। और ये प्यार आपको पता है, ये जो प्यार होता है आजकल कॉलेज वगैरह में बहुत ज्यादा चल रहा है, लड़का लड़की के बीच में, आप जान ही रहे हो, सब कुछ जानते हो, ठीक है। दोनों वहां पे प्यार नहीं था, वहां पे क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। ये काफी बड़ी चीज है, सब कुछ जानते हो। बहुत क्या होता है रियलिटी में क्या होता है मैं आपको बता दूं। तो क्या होता है, जब कोई लड़का किसी लड़की को देखता है, ठीक है, तो उसका जो हाइपोथैलेमस होता है, ब्रेन का जो पार्ट है हाइपोथैलेमस, वो हमारा एक्टिव हो जाता है, ठीक है। वो एक्टिव हो जाता है, उसको लगता है बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, उसको उससे प्यार हो गया है। रियलिटी में वो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, वो हमारा प्यार नहीं होता है, वो समय के साथ साथ क्या होता है, खत्म भी हो जाता है हमारा। आपने देखा होगा कोई बहुत लोग ऐसे ब्रेकअप हो जा रहा है, छोड़ के चले जा रहे हैं, तमाम तरह की प्रॉब्लम झेल रहे हैं, लोग डिप्रेस होते चले जा रहे हैं। आजकल के जो यंग लोग हैं वो तमाम तरह की चीज सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ठीक है। मेरा एक ही चीज है, मेरा एक ही सिद्धांत है, कहते हैं लोग, जो भागे उसके पीछे मत भागो। अगर उसके पीछे भागे ना तो पूरी जिंदगी भर पीछे भागना पड़ जाएगा आपको, ठीक है। और मैं आपको, तो काफी सिंपल है, आप चीज को समझ सकते हो, बहुत अपने दिमाग आप खुद यूज कर सकते हो। जाहिर सी बात है, अगर कोई किसी इंसान के साथ कोई इंसान अटैच है और कोई उसको छोड़कर जाए, कोई इंसान किसी इंसान के साथ अटैच है, कोई छोड़ के जाए, तो लोग डिप्रेस होते हैं, जाहिर सी बात होंगे ना, क्यों नहीं होंगे। क्योंकि भाई किसी भी इंसान के साथ आप इमोशनली, फिजिकली, तमाम तरीके से आपस में जुड़े हो, बुरा तो लगेगा ही ना जब कोई इंसान छोड़ेगा। तो तमाम ये सब प्रॉब्लम्स हैं, लोग को समझ अगर आप समझते हो इस चीज को, प्रॉब्लम को समझ पा रहे हो कि रियलिटी में ये क्या है, ये लव नहीं, ये क्या है, अट्रैक्शन है। आप देखो, एक गया, कुछ दिन रुके रहो, इससे चीज क्या होता है, खत्म हो जाता है। समय के साथ चीजें क्या होती है, खत्म हो जाती हैं। आपने तमाम तरह की चीजों को, प्रॉब्लम्स को देखा होगा, ढेर सारे कॉलेज वगैरह में, ढेर सारे क्लासेस वगैरह में चल रहा होगा। जो लोग हमारे वीडियोस वगैरह देख रहे हो उनका भी कोई ना कोई से सेटिंग होगा ही, जरूर होगा। तो ये सब चीजें हैं, तमाम तरह की चीजें हैं, आप इसको झेलोगे, प्रॉब्लम्स होगा लाइफ में। कभी भी अगर सिचुएशन में आना तो इतना याद रखना, जो भागे उसके पीछे मत भागो, अगर उसके पीछे भागे तो पूरी जिंदगी भर तुमको पीछे भागना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, अफेक्शन क्या होता है और लव क्या होता है। अफेक्शन और लव, इन दोनों में क्या डिफरेंस, आपको ये भी समझ में आ गया। अब मैं चलता हूँ, आपका जो आपको मैंने अभी अफेक्शन के बारे में पढ़ाया, अब मैं आपको चलता हूँ, इसका नोट्स भी दे देता हूँ। काफी सिंपल शब्दों में मैंने इसका नोट्स आपके लिए लिखा हुआ है। आप एक बार लिखिए, एक बार थोड़ा सा चीज याद कीजिए, आप पूरा 3 पन्ना बहुत आसानी से भर सकते हो। तो चलिए चलते हैं नोट्स की तरफ, आपको नोट्स देख के समझा देते हैं कितना सिंपल ये नोट्स है। नोट्स मैंने अपने हैंड रिटन से लिखा हुआ है, काफी सिंपल नोट्स है, अपने हाथों से लिखा हुआ है, सोच के लिखा हुआ है, क्योंकि मैं एकदम स्टूडेंट्स के लेवल से सोचता हूँ कि हाँ, इतना सिंपल लिखो कि आपको बहुत आसानी से वो चीज याद हो जाए। और जो चीज होनी चाहिए वो रियल लाइफ से जुड़ी होनी चाहिए। अगर ऐसी चीज होगी तो हमको याद करने में क्या होगा, बहुत कम समय लगेगा। तो किताबी लैंग्वेज उठा के लिख दें, हार्ड लैंग्वेज लिख दें, आप याद करते जाओगे, उठा के मारोगे, वीडियो डिलीट हो जाएगा, हटाओ याद, बेकार नोट्स है। तो काफी सिंपल शब्दों में नोट्स लिखा हुआ है, आप देखिए, आसानी से उसको याद कीजिए।
चलिए चलते हैं नोट्स की तरफ। अब चलिए जो आपको मैंने पढ़ाया अब उसका मैं आपको नोट्स भी देता हूँ। देखिए अफेक्शन टॉपिक तो लगा हुआ है वहाँ पे, देखते पढ़ते हैं। अफेक्शन इज द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू अदर। अफेक्शन एक प्रकार की फीलिंग है जो कि किसी के साथ हो सकती है। अफेक्शन इज मेड व्हेन वी स्टार्ट लविंग ईच अदर वेरी वेल। जब ये तभी होता है जब हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से प्यार करने लगते हैं। दिस फीलिंग इज कॉल्ड अफेक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, अफेक्शन के नाम जानते हैं। काफी सिंपल डिफिनेशन है, आप इसको लिखिए और याद कर लीजिए। तो इसके आगे नीचे लिखा हुआ है दिस अफेक्शन कैन हैपन एनीवन। किसी से भी हो सकता है हमारा, विद योर वर्क, किसी भी काम से हो सकता है, अपने कामों से, विद योर पेरेंट्स, पेरेंट्स से हो सकता है, विद गर्ल, गर्ल्स हो सकता है, विद बॉय, बॉय से भी हो सकता है, और एनी अदर थिंग्स, किसी भी चीज़ से हमारा ये चीज़ हो सकता है। व्हेन वी फॉल इन अफेक्शन, जब हम किसी अफेक्शन में क्या होते हैं, गिर जाते हैं, हो जाता है हमको, विद समथिंग, किसी भी चीज़ से, वी कैन नॉट फील विदाउट इट, हम उसके बिना रह नहीं पाएंगे, ठीक है। दैट थिंग ऑलवेज गोज ऑन इन अवर माइंड, वो चीज़ हमेशा हमारे दिमाग में क्या होती है, चलती रहती है, ठीक है। माइंड दैट वी फॉल इन अफेक्शन विद, जिसके साथ हम अफेक्शन में हैं, ठीक है, जिससे हमको अफेक्शन हो गया है। अब इतना चीज़ जब आप लिख लोगे तो उसके नीचे फिर आपको ये देखो चार्ट बना देना, काफ़ी सिंपल है, आपका पेज बहुत आसानी से भर जाएगा, ठीक है। आप ये देखिए चार्ट लिख देना, देयर आर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अफेक्शन, क्या क्या चीज़ें हैं आप यहाँ पे चार्ट ये बनाना। अफेक्शन लिख देना, यहाँ पे देखो, यहाँ म्यूचुअल रिस्पेक्ट लिखा हुआ है, ट्रस्ट लिखा हुआ है, ऑनेस्टी लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कंप्रोमाइज होता है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं इसमें, एंगर कंट्रोलर होता है, ज़्यादा गुस्सा नहीं है, फाइटिंग फेयर होता है, लड़ाई झगड़ा होगा, हल्का फुल्का होगा, सपोर्ट होता है, उसमें इक्वलिटी होती है, तमाम तरह के। तो ये चार्ट बना देना, आपका पेज तुरंत क्या होगा, बहुत कम समय में बहुत आसानी से आप पेज भर लोगे। अब क्या करना है, जो आपने इतना बता दिया, अब सारी चीज़ को आप 1 by 1 एक्सप्लेन कर दो, थोड़ा थोड़ा बस, आपका पूरा पेज 3 पन्ना बहुत आसानी से भर जाएगा। यही दिमाग आपको लगाना है, ठीक है। अब देखिए जो चीज़ है 1 by 1 सबको एक्सप्लेन करते हैं हम। तो पहला लिखा है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट क्या लिखा है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन अफेक्शन, अफेक्शन में। इफ अ पर्सन हैज अफेक्शन विद एनीथिंग, किसी भी चीज़ से अगर पर्सन का अफेक्शन है, देन ही शुड रिस्पेक्ट इट, तब उसको क्या होता है, रिस्पेक्ट, ही शुड रिस्पेक्ट करना चाहिए उसको, ठीक है। ट्रस्ट, ट्रस्ट क्या होता है, ट्रस्ट प्ले अ की रोल, बहुत की रोल प्ले करता है इन अफेक्शन, अफेक्शन में। विदाउट ट्रस्ट अफेक्शन कैन नॉट ऑकर, जब हमारा ट्रस्ट ही नहीं होगा तो अफेक्शन इसने होगा ही नहीं हमारा, ठीक है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, इफ देयर इज ऑनेस्टी इन रिलेशनशिप, अगर किसी रिलेशनशिप में ऑनेस्टी है, देन अफेक्शन रिमेंस देयर, तो वहाँ पे क्या होता है, अफेक्शन स्नेह होता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में नोट्स हमारा लिखा हुआ है, आप इसको याद करिए, बहुत सिंपल में आपको याद हो जाएगा। एंगर कंट्रोल, देखिए स्मॉल फाइट्स कीप हैपनिंग इन एनी रिलेशनशिप, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता है किसी भी रिलेशनशिप पे, आप जानते हो। देन वी डोंट गेट एंगर बिकॉज, तब हमको क्या होना चाहिए, एंगर नहीं होना चाहिए। इट विल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय योर अफेक्शन, ये क्या होगा, अगर आप एंगर हो जाओगे, बहुत ज़्यादा हो जाओगे, तो आपका ये रिलेशनशिप क्या होगा, पूरी तरह से खराब कर देगा, ठीक है। इसने जो होगा आपको खराब कर देगा, टुवर्ड्स योर इंटेंशन, जिससे आपको होता है, ठीक है। चलो कंप्रोमाइज़ देखते हैं। कंप्रोमाइज़ बहुत जरूरी है भैया, कोई भी रिलेशनशिप में कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा। तो कंप्रोमाइज़ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रन एनी रिलेशनशिप वेयर देयर इज कंप्रोमाइज, बोला कंप्रोमाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट रन इन, कंप्रोमाइज बहुत जरूरी है किसी भी रिलेशनशिप में चलाने के लिए। व्हेन देयर इज कंप्रोमाइज, जहाँ पे कंप्रोमाइज होता है, देयर इज लव, लव होता है हमारा। फिर लव के बाद यहाँ पे देखिए नीचे 5वें नंबर पर लिखा है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। आपके ऊपर भी यहाँ पे कुछ चीज़ लिखी हुई है, इसको अभी मैं बता रहा हूँ कि उसको लास्ट में लिखना है आपको, पहले ये 5वें नंबर पर ये हेडिंग डाल को लिखो, ठीक है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, कम्युनिकेशन स्किल वेरी इंपॉर्टेंट वेदर यू वांट जॉब और वांट अ बेबी गर्ल, चाहे आपको नौकरी चाहिए, चाहे आपको छोकरी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स इज टू मच इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, ठीक है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप योर रिलेशनशिप, अच्छी रिलेशनशिप क्या होगी, हमारी रिलेशनशिप, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या करेगा, हमारी रिलेशनशिप को क्या करेगा, डेवलप करने में आसानी करेगा, ठीक है। अगर हमारा रिलेशनशिप अच्छा हुआ तो वहाँ पे क्या होगा, अफेक्शन होगा, स्नेह होगा। फाइटिंग फेयर लिखा हुआ है, फाइटिंग फेयर स्मॉल फाइट्स कैन हैपन इन एनी रिलेशनशिप, बहुत से सारे रिलेशनशिप में स्मॉल फाइट्स होते रहते हैं, ठीक है। वेयर देयर इज अफेक्शन फाइट्स इंड्स वेरी क्विकली, जहाँ पे अफेक्शन होता है वहाँ पे फाइट्स क्या होता है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, ठीक है। और लास्ट में आप ये लिख देना द फीलिंग ऑफ अफेक्शन कम्स वेयर ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट ऑलरेडी इंश्योर्ड, जहाँ पे वहाँ पे फीलिंग ऑफ अफेक्शन वहाँ आता है जहाँ पे ट्रस्ट और रिस्पेक्ट दोनों चीज़ होती है, ठीक है। तो इतना लिखोगे, और भी 2-4 चीज़ें इक्वालिटी के बारे में आप लिख के इस चीज़ को पूरा और बड़ा टॉपिक आप बना सकते हो। काफ़ी सिंपल शब्दों में मैंने ये नोट्स लिखा हुआ है, आप लिखिए, इसको याद कीजिए, काफ़ी सिंपल शब्दों में नोट्स है। चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।